हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस बी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 20 और सेट नंबर 20 में जो पेपर करेंगे वो है पीजीटी कॉमर्स मेल का। पोस्ट कोड था इसका 23/20। एग्जाम हुआ था 28 जून 2021 को थर्ड शिफ्ट में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 84 का स्क्वायर माइनस 79 का स्क्वायर प्लस 1936 का रूट माइनस 20% ऑफ 980 क्या होगा। अगर हम यहाँ देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो क्या कर देंगे, एक बार इन दोनों को प्लस कर देंगे और एक बार इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की। जब इन दोनों नंबर्स को हमने प्लस करा, 9 और 4 होते हैं 13 का 3 कैरी 1 163 आया। दोनों का डिफरेंस निकाला आया 5, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 815। ठीक है। अब 1936 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, ये निकालना है 1936। देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। जब यूनिट वन रूट निकालना देखते हैं, हमें निकालना है 1936 का रूट। तो यूनिट डिजिट 6 है, तो जो इसका रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का 36 होता है। दोनों का ही यूनिट डिजिट 6 होता है। ठीक। अब यहाँ हमने देखा ये 19 है। 19 किन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है, ये आता है 16 और 25 के बीच में। तो 16 होता है 4 का, या तो ये नंबर जो होगा 44 का स्क्वायर होगा या 46 का होगा। अब हमें देखना है ये 19 16 के ज्यादा पास है या 25 के। हमने देखा 19 16 के ज्यादा पास है तो इसका रूट जो होगा 44 होगा, छोटा नंबर होगा। 16 छोटा है तो इसलिए छोटा नंबर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास रूट 1936 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, 44 आई। फिर इसमें से हमें ये करना है, ये और फिर माइनस करना है 20%। 20% किसका, 980 का। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, दूसरे से दूसरा 980 का डबल कर देंगे। 980 का डबल जो होगा वो क्या होगा, 980 का डबल होगा 196। 44 माइनस 196, 196 में से 44 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 एंड 5 152। 815 में से 152 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो आएगा 5 में से 2 गए 3, 11 में से 6 5 गए 6 एंड 7 में से 1 गए 6, 663 ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है, इनमें से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। 52/25, 52/25, 52 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 होल आएगा, 2/25। 39 को 17 से करेंगे तो आएगा 2, 17 टू ज़र होते हैं हमारे 34, बचेगा हमारे पास 5/17। तो ये बस ये देख रहे हैं न्यूमरेटर क्या क्या आ रहा है। 24 2 ज़र 48, 1/24 एंड यहाँ पर 12 2 ज़र 24, 1/12। तो ये एक से ज्यादा है तो इनको तो हम देखेंगे नहीं, डिनोमिनेटर इनके ज्यादा है तो इनको और इनको तो कंपेयर करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है ये नंबर बड़े हैं। हमें छोटों की तरफ देखना है तो इन दोनों को देखेंगे, 1/24 को और 1/12 को, 1/24 और 1/12। इनका डिनोमिनेटर हमने सेम करना है, तो यहाँ पे 24 है या 12। 12 को 24 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर की भी करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 2/24। तो हमने देखा 1/24 छोटा है 2/24 से, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 49/24। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा फॉलोइंग पूरी इक्वेशन में क्या आएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क रख दूं x/3 ऑफ रूट 625। 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 इज इक्वल्स टू 225/x और मल्टीप्लाई में ये इसका क्यूब रूट निकालना है। 1728 जो होता है 12 का क्यूब होता है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। x वाली एक तरफ ले आते तो x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर हो गया, ये 225 मल्टीप्लाई बाय 12, 25 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। 3 डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 25 1 ज़ा 25, 25 9 ज़ा 225,
और हमारे पास क्या बचता है, कुछ नहीं बचता। आइए इसका रूट करते हैं। हम जब इसका रूट करें 9 मल्टीप्लाई बाय 12 को देखें तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो, 4 मल्टीप्लाई 3 होता है और बाद में 3 है। आइए रूट जब निकालेंगे तो क्या आएगा, इस 9 का 3 आ जाएगा, इस दो 3 का 3 आ जाएगा एंड 4 का 2 आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 3 जार 9 और 9 2 जार 18 होते हैं। तो हमारे इस x की हम कहें क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आएगी वो 18 आएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक 7 डिजिट का नंबर है 4x3074 बाय, ये डिविजिबल है 84 से, सॉरी 24 से। आपको बताना है x की क्या वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो जब नंबर कोई 24 से डिविजिबल है तो 24 से डिविजिबिलिटी में क्या रहेगा, वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। 8 से पहले हम 8 से चेक करते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट जो होंगे वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पे कुछ x है मालूम नहीं हमें, y है यहाँ पर। 8 9 जार 72 होते हैं, यहाँ पर हमारा 2 बचा तो y की जगह क्या है जो 8 से डिवाइड हो जाए। तो हम देखते हैं 8 की टेबल में 8 3 जार 24 होते हैं, तो यहाँ पे y की जगह क्या आएगा, 4 आएगा। तो y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 4। तो हमारे पास नंबर आया 4x3074 4। अब हमें चेक करना है 3 से डिविजिबल। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, सभी डिजिट्स को ऐड करते हैं और चेक करते हैं क्या वो नंबर 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखते हैं 4 + 4 8, 8 + 7 15 + 3 15 + 3 होते हैं हमारे 18, 18 + 4 22। अब 22 में क्या ऐड करा जाए जो ये 3 से डिविजिबल हो जाए। देखो या तो हम 2 ऐड करेंगे, जब 2 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। जब इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। जब इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो ये हमारा 30 हो जाएगा। इन 3 केस में हमारा 3 से मल्टीपल हो रहा है। अगर 1 ऐड करेंगे तो 23 होगा। तो ये इसकी x की पॉसिबल वैल्यू 1 नहीं है, बाकी तीनों है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिजिट्स हैव बीन यूज्ड ऑफ द टू द नंबर ऑफ द पेजेस ऑफ अ बुक। एक बुक के नंबर ऑफ पेजेस में कितने डिजिट्स यूज हुए हैं अगर उस बुक में 352 पेज। आइए देखते हैं। देखिए 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होंगे, 1 2 3 4 बड़े डिजिट है सारे। तो यहाँ पर हमारे 9 डिजिट यूज होंगे। फिर 10 से लेकर 99 तक सभी 2 डिजिट है। तो दो डिजिट है, कितने नंबर आ रहे हैं 10 से 99 तक, ये 90 नंबर आ रहे हैं। तो इन हर डिजिट में, हर नंबर में 2 डिजिट है, तो इसके हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर कितने डिजिट यूज हुए 180। फिर 100 से लेकर 352 तक अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ पेजेस आ रहे हैं, नंबर ऑफ पेजेस आ रहे हैं 253 आ रहे हैं, 253 आ रहे हैं, 253 आ रहे हैं। अब पॉइंट 253 पेजेस जो है इनमें जो नंबर ऑफ जो पेज नंबर है वो 3 डिजिट का है, तो इसके हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ आया 759। इस तरह से हम टोटल कर लेंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने आ रहे हैं 759, 180 एंड 9 9 9 18 का 8 कैरी 1 और ये 14 का 4 कैरी 1 और ये 9 आएगा 948, ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज बताना है। अगर एवरेज जो है 11x और 25 का 15 है एंड 15 का 11 है, x है एंड 25 है एंड 15 है। इन चार नंबर का जो एवरेज है 15 है, तो इन चार नंबर का जो सम आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा। x y 15 एंड 22 का जो एवरेज है वो 16 है। तो इन चार नंबर का जो सम आएगा वो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा। आपको बतानी है y बाय x और x प्लस वाई, सॉरी x बाय y, इन दोनों का एवरेज बताना है। आइए देखते हैं, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू 25 और 15 40 होगा, 40 और ये 11 51 हो गए। और इधर मल्टीप्लाई करी तो 60 आ गया। 60 में से हमने 51 को माइनस करा, x की वैल्यू आती है हमारे पास 9। जब x की वैल्यू 9 है हमने 9 यहाँ पुट कर दी, y की निकलेगी 15 एंड 22। 15 एंड 22 जो होगा हमारा 37 होगा एंड 37 प्लस 9 करना है। 16 4 होते हैं 64।
तो y की वैल्यू आएगी 64 माइनस, इन दोनों को ऐड करा तो हमारे पास आता है 46। अब 64 में से 46 माइनस करना है तो 14 ये आएगा हमारा 18। ठीक है, अब हमें बताना है y अपॉन एक्स और x अपॉन y का एवरेज, तो दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। x बाय y, y बाय x, तो 18 बाय 9 प्लस 9 बाय 18 डिवाइडेड बाय 2। 9 वन जार 9 टू जार, तो 2 आ गया, 9 वन जार 9 टू जार, ये हाफ आ गया। तो इन दोनों का सम जो होगा 2.5 होगा और 2.5 का जो हाफ होगा वो 1.25 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस ऑफ आलमंड्स, जो बादाम है उनके प्राइस पहले 30% से इंक्रीज करे जाते हैं, फिर 10% डिक्रीज करे जाते हैं और फिर 20% डिक्रीज करे जाते हैं। तो बताना है न्यू, अगर न्यू प्राइस जो आलमंड के हैं 468 रुपीज पर केजी है, तो इनिशियल प्राइस कितने हैं? देखिए 468 रुपीज पर केजी है। 20 इसमें आखिरी बार क्या हुआ, 20% की गिरावट की गई है। 20% की गिरावट का मतलब 100 वाली चीज 80 में वापसी लाना है हमें इसके 100% पर, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई 80 से डिवाइड, फिर 10% की डिक्रीज करे गए थे तो 100 से मल्टीप्लाई एंड 90 से डिवाइड। सबसे पहले 30% इंक्रीज करा गया था तो 130 से डिवाइड एंड 100 से मल्टीप्लाई। एक जीरो से एक जीरो, दूसरे से दूसरा जीरो एंड इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। हम देखते हैं 4 टू जार 8, 4 वन जार 4, 4 वन जार 4, 4 7 जार, 13 वन जार 13 9 जार, 9 वन जार 9 9 जार 9 वन जार, 2 वन जार 2 5 जार। तो हम 5 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग में जो प्राइस ऑफ आलमंड थे कितने थे, 500 रुपीज थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है लोकेश की एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 7:5 है। उसकी इनकम इंक्रीज करी जाती है 20% से और एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे जाते हैं 10% से, तो बताना है उसकी सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ। हमें जो गिवन है, हमें गिवन है एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रेशियो। अगर वो 7 रुपए खर्च कर रहा है तो 5 रुपए बचा रहा है, तो भाई वो कमा कितना रहा होगा, जो उसकी इनकम होगी। 7 रुपए खर्च भी कर रहा है, 5 रुपए बचा रहा भी है, इन दोनों का टोटल जो होता है वो इनकम होती है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो वो 12 रुपए कमा रहा है। ठीक है, हम इसे 12 रुपए ना करके 120 कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि इनकम इंक्रीज करी गई 20% से, 12 का 20% होता है 24, तो हमने इसमें 24 ऐड कर दिया। एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे गए 10% से, तो हमने इसका 70 का 10% होता है 7, इसमें 7 ऐड कर दिया। तो हम देखते हैं इनकम हो गई 144, खर्चे हो गए 77, तो जो सेविंग होगी वो क्या होगी, हमने माइनस करा तो हमारे पास आया 67। 67 हमारे क्या हो गए, सेविंग हो गई। 50 रुपीज पहले सेविंग थी, अब सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ, सेविंग में इंक्रीज हुआ 17। 17 जो होता है 50 का कितना परसेंट होता है ये निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके। 51 ज़र 52 ज़र 17 टू ज़र होते हैं 34, तो आंसर इज 34% इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदीप ने 8 आइटम्स खरीदे, 8 चीजें खरीदी 120 रुपए में और 6 आइटम्स बेच दी 126 रुपए में, तो बताना है उसने कितना प्रॉफिट कमाया। 8 चीजें खरीदी हैं 120 की, तो भाई एक कितने की खरीदी, एक खरीदी उसने 120 डिवाइडेड बाय 8, तो कितने की हुई 8 वन जार 8, 8 5 जार 40। तो एक आइटम उसकी 15 रुपीज की खरीदी, उसने 6 आइटम बेची हैं 126 रुपी की, तो एक आइटम कितने की बेची 126 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारा आता है 6 टू ज़ा 6 वन ज़ा 21 ज़ा। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस 15 रुपीज आ गई, सेलिंग प्राइस 21 रुपए। कोई चीज हमने 15 की खरीदी, 21 रुपए की बेची, तो हमें प्रॉफिट हुआ 6 रुपए का। 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 15 रुपीज के ऊपर, तो परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज में कितना होगा 3 टू ज़ार 3 5 ज़ार 5 वन ज़ार 5 20 ज़ार एंड 22 ज़ार 40, तो हमारा आंसर आता है 40%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक बर्तन में 120 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:3 है। कुछ पानी मिलाया जाता है मिक्सचर में इस तरह से कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो बताना है कितना पानी मिलाया गया। देखो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो रेशियो है 5:3। ठीक, इसमें हमने कुछ पानी मिलाया, अब रेशियो जाता है 1:1, इक्वल हो गया। एक चीज ध्यान रखनी है, हमने पानी मिलाया है, मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो मिल्क की क्वांटिटी इक्वल करेंगे दोनों जगह, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 कर लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, तो रेशियो हो जाएगा हमारा 5:5। ठीक, वाटर पहले 3 था, अब हो गया 5, कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ। अब यहाँ देखते हैं 5 और 3 कितना था, टोटल मिक्सचर था 8, और इस 8 की वैल्यू जो थी 120 लीटर्स की। हमें इस 2 की वैल्यू बतानी है, तो इस 120 को डिवाइड करेंगे 8 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 8 1 जार, 8 15 जार एंड 15 2 जार 30, तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमने 30 लीटर उसमें पानी मिलाया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है ए और बी का, ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो है 7:8। प्रेजेंट एज का जो रेशियो है बी और सी का वो रेशियो है 2:1। अगर ए और सी की डिफरेंस एज का जो डिफरेंस है वो 9 है, या तो सी है ना, डिफरेंस दे रखा है 9 है, तो हमें बताना है ए बी और सी की एवरेज एज क्या होगी। देखो दोनों जगह बी है तो दोनों जगह हमें पहले बी को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 2 को 8 बनाया जा सकता है 4 से मल्टीप्लाई करके। हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, 7 यूं ही का यूं ही आ गया, 8 यूं ही का यूं ही आ गया, 2 4 जार 8 होते हैं, वो भी आ गया, 4 1 जार 4 होते हैं। तो ए बी और सी की एज का जो रेशियो आया वो आया हमारे पास 7:8:4। ए और सी की जो एज का डिफरेंस है वो है यहाँ पर 3 रेशियो में, तो एक्चुअल में जो डिफरेंस दे रखा है 9 दे रखा है, तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ जाती है 9/3 इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स। हमें एवरेज बताना है ए बी और सी की एज का, ए बी और सी की एज का एवरेज बताना है, तो 3 से डिवाइड होगा। तीनों का ऐड करते हैं, जब तीनों को ऐड करेंगे 7 + 8 + 4 तो हमारे पास आएगा 19, और 1 की वैल्यू 3 थी तो 19 की वैल्यू क्या होगी, 3, 19 मल्टीप्लाई बाय 3 होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमने इन सब को ऐड करके यहाँ पर 19 लेकर आए, और डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 3 से डिवाइड भी कर दिया, 3 1 जार 3, तो हमारे पास जो एवरेज आता है वो कितना आता है, एवरेज आता है 19 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अमाउंट है, एक 1450 रुपए, वो इन्वेस्ट करे जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए, और उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है 522 रुपीज मिलता है। अगर वो 4% के ऊपर ज्यादा में दिए जाते सेम सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, तो बताना है इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए हमने 1450 रुपीज दिए, ठीक, 4% ज्यादा पॉइंट है ना, 4% ज्यादा पर हमें मालूम है अभी जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 522 रुपीज मिल रहा है। तो हम इसका 4% निकाल लेते हैं 3 साल के लिए, जो भी रहेगा ना उसे इसमें ऐड कर देंगे याले अमाउंट में, याले इंटरेस्ट में, तो हमें मालूम हो जाएगा कितना है। 4% 3 साल के लिए, तो हमारे पास आता है 0 से 0 कैंसिल, एंड 5 2 जार 5 9 जार 5 2 जार 2 1 जार 2 2 जार, तो 29 के 3 2 जार 6 से मल्टीप्लाई करनी है, 29 6 जार होते हैं हमारे 174। हमें इसमें 174 ऐड करना है, तो ऐसा ही जो होगा हमारा क्या होगा, वो होगा 522 प्लस 174, तो हमने दोनों को ऐड करा तो हमारे पास आता है 696, ऑप्शन नंबर 3 यानी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी ये एक मेथड और है, उससे भी करा जा सकता है, तो हम क्या करते, हम ये करते, इस 522 को रखते SI के फॉर्मूले में, 522 को रखते SI के फॉर्मूले में 1450, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, और टाइम तो हमारा 3 है। यहाँ से आर की वैल्यू आती, जो भी आर की वैल्यू आती उसमें 4 ऐड करके दोबारा इसके ऊपर निकाला जाए, तब भी आंसर सेम ही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए देख लेते हैं एक बार उसे भी।
तो ये होता 522, तो हमने ये 0 से 0 जाता एंड 529 जार 5 2 जार 2 से मल्टीप्लाई होती एंड 29 एंड 3 से डिवाइड। हमने देखा 3 से डिविजिबल है, 3 1 जार 3 7 जार एंड 3 4 जार एंड 29 जो होते हैं 29 कितने पर हमने देखा 174 जो होगा 29 6 जार होगा एंड 6 2 जार 12, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 आ गया। फिर हमें 4% एक्स्ट्रा पे देते तो हमें सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है कितना 1450 मल्टीप्लाई बाय 4% एक्स्ट्रा 16 मल्टीप्लाई 3 ईयर के लिए डिवाइड बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 2 8 जार 2 5 जार 5 1 जार 529 जार 29 की 8 3 जार 24 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी क्या आता है 696 ही आता, आंसर सेम आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, वो थोड़ा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर है और वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कवर करती है। एक रिवर में जो 40 मिनट ज्यादा लेती है डाउन स्ट्रीम में कवर 24 किलोमीटर कवर करने के लिए, तो बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी। एक बोट है जो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है स्टिल वाटर में, अगर उसे 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में भेजा जाता है तो 40 मिनट ज्यादा लेती है उतनी ही डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कवर करने के लिए। तो हम बताना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं ऑप्शन से। 24 किलोमीटर जाना है अपस्ट्रीम में एंड 24 किलोमीटर जाना है डाउनस्ट्रीम। जब अपस्ट्रीम में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है माइनस होती है, तो वन बाय वन हम सभी ऑप्शंस को लेते हैं। हमने 15 है, 15 स्पीड है बोट की, और अगर हम लेते हैं 3 किलोमीटर पर आवर तो 15 प्लस 3 18 हो गए, तो 18 के हिसाब से डाउन स्ट्रीम का टाइम आएगा, तो ये टाइम आएगा 18 1 जार 18, तो हमारे पास बचता है 6/18। 6/18 होता है 1/3 और 1/3 का मतलब होता है 20, तो 1 आवर 20 मिनट्स यहाँ लग रहे हैं। और जब जाते हैं अप स्ट्रीम में तो 15 माइनस 3 होगा, 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 की स्पीड से हमारे टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा 12 1 जार 12 2 जार, तो यहाँ लग रहे हैं 2 आवर्स। यहाँ 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है, यहाँ 2 घंटे लग रहा है। टाइम का डिफरेंस क्या आ रहा है जी, टाइम का डिफरेंस आ रहा है 40 मिनट्स, और क्वेश्चन में यही तो कहा था 40 मिनट है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, सॉरी एक डिस्टेंस है 30 किलोमीटर की, उसे अभय 2 घंटे ज्यादा में कवर करता है समीर से। अगर अभय अपनी स्पीड को डबल कर दे तो वो 1 घंटा कम लेता है समीर से, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ अभय क्या होगी, अभय की स्पीड क्या होगी। देखिए अगर हम अभय की स्पीड देखें 30 किलोमीटर जा रहा है अभय और 30 ही किलोमीटर जा रहा है समीर। ठीक, आइए देखते हैं। अगर हम देखते हैं कोई एक ऑप्शन से ही करते हैं इसे भी, 7.5 स्पीड लेते हैं तो अभय की हमने स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर ली, तो टाइम लग रहा है इसको 4 घंटे, जो कि समीर से 2 घंटे ज्यादा है। तो समीर से 2 घंटे ज्यादा का मतलब समीर 2 घंटे में कर रहा है, तो समीर की स्पीड 15 आएगी इस हिसाब से। और जब इसने अपनी स्पीड डबल कर दी, स्पीड डबल करने का की बात जब करेंगे तो ये कितना टाइम लेगा, ये टाइम लेगा 2 घंटे, तो ये 1 घंटा कम तो नहीं है, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। सेकंड देखते हैं 6, 30 को हमने 6 से डिवाइड करा है तो लग रहा है 5 घंटे। 5 घंटे लग रहा है, जो अभय से 2 घंटे ज्यादा है, तो अभय से 2 घंटे ज्यादा समीर से 2 घंटे ज्यादा मीन्स समीर जो लेगा 3 घंटे लेगा। अब जब ये अपनी स्पीड डबल करेगा, डबल करने का मतलब 12 करेगा, 12 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 12 2 ज़ा 2.5 आएगा, 2.5। ये तो इससे 1 घंटा कम नहीं, आधा ही घंटा कम है, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 5। अब इस 5 को जब चेक करेंगे तो 30 किलोमीटर 5 की स्पीड से जा रहा है, तो टाइम लग रहा है 6 घंटे। तो भाई समीर को जो लग रहा होगा 2 घंटे कम, समीर को लग रहे होंगे 4 घंटे। जब इसने अपनी स्पीड कर दी डबल मीन्स क्या हो गई 10। अब इससे टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, टाइम लगेगा 3 आवर, जो समीर के टाइम से 1 घंटा कम है। यहाँ पर 2 घंटे ज्यादा है और यहाँ पर 1 घंटा कम है, बिल्कुल सही। तो हमारी स्पीड क्या है, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर अभी की,
तो ये हमारा आंसर आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोली एक काम को 8 दिन में कर सकती है, नीलम उसी काम को 12 डेज में कर सकती है और सीमा उसी काम को 13 डेज में कर सकती है। उस काम के लिए इन्हें 2225 रुपए मिलते हैं। अगर वो एक साथ काम करते हैं तो रोली को कितने रुपए मिलेगा? रोली का शेयर बताना है, क्या होगा। देखिए, रोली, नीलम एंड सीमा। रोली कर रही है 8 दिन में, नीलम कर रही है 12 दिन में और सीमा कर रही है 13 डेज में। तीनों का एलसीएम लेंगे, जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 156 एंड 156 टूज आर 21, 156 टूज आर 312, 312 आएगा। अब इनकी एफिशिएंसी देखते हैं क्या है। जब इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13 थ्रीज आर 39, 39 एट्स आर होते हैं, ठीक। 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 26 एंड जब 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई है। इसकी एफिशिएंसी को हम जब टोटल करते हैं, मतलब आरोली को 39 काम के लिए पैसा मिलेगा और ये जो नीलम है उसको 26 वर्क के लिए एंड सीमा को 24। इस तरह से इन तीनों का जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा? 89 यूनिट आएगा। इस 89 यूनिट वर्क के लिए इन्हें 2225 रुपए मिल रहे हैं। हमें रोली का बताना, रोली को मीन्स 39 की वैल्यू बताएं, 2225 को डिवाइड कर देंगे 89 से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 39 से। आइए करते हैं। 89 वन जार 89, 89 टू जार 178, 222 में से 178 माइनस करेंगे तो 4 एंड यहाँ बचेगा 445। 445 को जब 89 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा हमारा 5 टाइम में और 25 9 जार होते हैं 225 का 5 कैरी 22, 25 3 जार होते हैं 75 एंड 22 हो जाएगा हमारे पास 97। तो हमारे पास ऑप्शन आता है 975, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियस एक सर्कल की इक्वल है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू सर्कल। दो सर्कल है, उस एक रेडियस ऑफ द सर्कल जिसका एरिया इक्वल है दो सर्कल के एरिया के जिनके रेडियस 8 और 15 है। तो उसकी रेडियस बतानी है, क्या होगी। बेसिकली ये कह रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसका एरिया जो है इक्वल है दो सर्कल्स के एरिया के, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे सबके पास पाई है, पाई कॉमन लेके कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बन रहा है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अगर इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक पाइथागोरस थ्योरम की तरह बन रहा है। एक है हमारे पास 8 स्क्वायर, दूसरा है हमारे पास 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड 15 का होता है 225। आर उधर स्क्वायर है, इधर आकर रूट बन जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 289। 289 जो होता है वो होता है हमारा 17 का। तो हमारी रेडियस जो आ गई वो आ गई 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर एक पिरामिड बनाया जाता है जिसका बेस जो स्क्वायर है और उसकी हाइट 22 सेंटीमीटर। तो बताना है उसके बेस की जो पिरामिड है उसका जो बेस उसकी साइड कितने, उसकी क्या होगी, साइड क्या होगी। देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फॉर्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस। बेस हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये वैल्यूज पुट कर दें। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 7 तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 1/3। हमें साइड मालूम नहीं स्क्वायर की तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच है हमारे पास 22 हमने लिख दिया। 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये है तो ए की वैल्यू क्या होगी? 7 का जो होगा 7 इसका पेयर है तो एक 7 आ जाएगा, 4 का रूट जो होगा 2 होगा। तो ए की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
DI का क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट गिवन है, हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं, नंबर ऑफ बकेट जो एक ग्रोसरी स्टोर ने बेची है अलग अलग दिन पे वीक्स के, तो नंबर ऑफ बकेट जो नंबर ऑफ रेड बकेट जो है सोल्ड बाय द से जो एक ग्रोसरी स्टोर है उसपे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह से 225, 225, 150, 175, 75 एंड 50 टोटल बकेट जो है रेड बकेट्स प्लस ग्रीन बकेट है। अगर टोटल बकेट जो ग्रोसरी में बिकी है वो 1250 बिकी है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से मंडे 32% है, ट्यूसडे 18% है, वेंसडे 24% है, थर्सडे 16 है एंड फ्राइडे 10% है। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ ग्रीन बकेट जो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को बिकी है उनका एवरेज। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को जो ग्रीन बकेट बिकी है उनका हमें एवरेज बताना है। अब आइए देखते हैं भाई, 1250 बकेट है टोटल, मंडे को जो बिकेंगी वो बिकेंगी 1250 का 32%। आइए सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 525 जार, 5 2 जार, 2 1 जार, 2 16 जार एंड 16 25 जार 400। 400 टोटल बकेट्स हैं जिसमें से 225 रेड है, तो इसमें से हमने 225 को माइनस कर दिए, हमारे पास 175 बकेट आई जो ग्रीन कलर की है। अब ट्यूसडे के पास आते हैं, ट्यूसडे क्या हो रहा है, ट्यूसडे 18% भी करेंगे तो 1250 का 18% जब निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ 25 आएगा और यहाँ 9 आएगा, ये पूरा कट जाएगा। 25 9 से 225 होते हैं, 225 में से 150 रेड है तो बाकी की होंगी ग्रीन। फिर थर्ड डे बोला जा रहा है वेंसडे, वेंसडे को हम देखते हैं 24% है, तो 1250 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइड बाय 100 जी। फिर अगेन ये आएगा, यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे इसका हाफ होगा 12। 1225 जार जो होते हैं 300 होते हैं, मतलब वेंसडे 300 बकेट्स बिकी हैं, उसमें से 175 रेड है तो बाकी की 125 ग्रीन होंगी। हमें इन तीनों ही दिन से काम है, बाकी से हमें मतलब ही नहीं है, तो इनका जो टोटल करेंगे तो जो टोटल आएगा वो आएगा 375। हमें इनका एवरेज चाहिए तो एवरेज के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आया 125, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से हमें बस यहाँ पे कहा गया फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ रेड बकेट सोल्ड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे टुगेदर। जो रेड बकेट बिकी है वेंसडे और थर्सडे में उनका रेशियो बताना है किसके साथ, नंबर ऑफ ग्रीन बकेट जो बिकी है थर्सडे एंड फ्राइडे में। आइए वेंसडे तक तो हमने निकाल लिया, कितनी कितनी बकेट्स हैं, थर्सडे को देखते हैं। थर्सडे हमारे पास 16% है, आइए निकालते हैं 16% किसका, 1250 का। 16% जब निकालेंगे हमारे पास फ्राइडे की बकेट्स आ जाएंगी, तो हमारे पास फ्राइडे की बकेट्स आती हैं, ये खत्म हो गए, यहाँ 25 आया और यहाँ पर 8 आया, 25 8 जार होते हैं 200, 200 बकेट्स है। ये टोटल बकेट्स है जिसमें से जो रेड बकेट है वो 75 है, तो जो बाकी की 125 बचेंगी वो ग्रीन होंगी। फ्राइडे नहीं, हमने थर्सडे निकाला है ये। एंड यहाँ फ्राइडे निकालते हैं तो फ्राइडे है 1250, इसका 10% है तो 10% निकालते हैं तो यहाँ पर 1225 आएगा, 125 आएगा, 125 में से 50 रेड है तो बाकी की 75 ग्रीन होंगी। आइए, हमसे कहा गया वेंसडे एंड थर्सडे रेड बकेट। वेंसडे जो रेड बकेट है वो है हमारे पास 175 और ये यहाँ है 75, तो रेड बकेट जो आएंगी 175 एंड 75, इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 250। एंड फिर देखते हैं ग्रीन बकेट थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे को है हमारे पास 125, फ्राइडे है हमारे पास 75, तो इनका जो टोटल आएगा 125 और 75 का, ये आएगा 200। 250 एंड 200 का हम रेशियो निकालेंगे तो 5 5 20 50 25 जार एंड 54 जार, 55 जार 25 250 होंगे एंड 54 जार 400 होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ गिवन है, हमें बता रहा है दो ब्रांड है सर्विस ए और बी, अलग अलग सिटी में PQRS टीम है। द नंबर ऑफ यूजर जो ब्रांड ए यूज कर रहे हैं सिटी टी में,
CTT में जो ब्रांड ए यूज कर रहे हैं वो कितने हैं, 700 है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ यूजर ऑफ ब्रांड बी इन सिटी क्यू, वो कितने परसेंट है बी ब्रांड के सिटी क्यू में, बी ब्रांड के सिटी क्यू में कितने 500 है। तो ये जो 700 है 500 का कितना परसेंट है, 700 500 का कितना परसेंट है निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 5 14 सर, तो हमारे पास आ गया हमारे आंसर 140%, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। 20 क्वेश्चंस थे, हमने 20 के 20 क्वेश्चंस कर लिया। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।